अस्सलाम वालेकुम जी। इट्स बीन अ वेरी एग्जॉस्टिंग डे नॉट जस्ट फॉर मियां नवाज शरीफ बट फॉर अस एज वेल। मियां नवाज शरीफ साहब के लिए इसलिए कि बतौर एक सियासी रहनुमा, एक कायद, एक जमात के, उनका पाकिस्तान का सफ़र था। और पाकिस्तान के सफ़र में ज़ाहिर है कि इट वाजंट ईजी कि पहले दुबई से इस्लामाबाद आना, फिर इस्लामाबाद मुख्तसर क़याम, फिर उसके बाद लाहौर के लिए परवाज़, फिर उसके बाद वहाँ से उतर के फिर शाही किले जाना, और फिर शाही किले से मीनार पाकिस्तान, तो और उसके बाद जलसे से खिताब। तो इट हैज़ बीन अ वेरी टायरिंग डे, और हमारे लिए इस एतबार से, क्योंकि एक बड़ा जलसा अगर होने जा रहा है तो उसकी कवरेज बहुत ज़रूरी है। तो जो हमारे सहाफ़ी भाई वहाँ पर ग्राउंड में जाके, या जैसे हसन अयूब वहाँ पर साथ उनके आ रहे थे, या बाकी तमाम चैनल्स के रिपोर्टर्स वगैरह, तो उनके लिए ज़ाहिर है कि इट वॉजेंट ईजी एज वेल। बट फॉर अस द एंकर्स हु आर डूइंग ट्रांसमिशंस एट वर्क, ज़ाहिर है कि आज नॉर्मली आपको पता है कि मंडे टू फ्राइडे मेरा मॉर्निंग शो होता है, और फिर उसके बाद सैटरडे संडे छुट्टी होती है, लेकिन आज बिलखुसूस बुलवाया गया था फॉर द सेक ऑफ स्पेशल ट्रांसमिशन। तो कुछ जो चीज़ें मैंने ऑब्ज़र्व की, बाकी आप ज़ाहिर है कि मुख्तलिफ वेबसाइट पर मुख्तलिफ चीज़ें आ रही हैं मियाँ नवाज शरीफ साहब के ख़िताब के हवाले से भी, और उनके वापसी के हवाले से, लेकिन जो कुछ मैंने ऑब्ज़र्व किया वो मैं ज़ाहिर है कि आपके गोश गुजार करना चाहूँगा। एक तो चीज़ ये है कि आपको याद होगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुतअद्दिद लीडर्स ये कह रहे थे कि मियाँ साहब शायद वापस ना आए, उनकी तबीयत शायद फिर नासाज हो जाए, शायद फिर कोई प्लेटलेट्स में कमी हो जाए। ज़ाहिर है कि इस्तेफ़हामिया और तंज़िया अंदाज में वो ये बात करते थे, बिकॉज उन्हें ये लगता था कि उन्हें मियाँ साहब को कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। और ख़ास तौर पर आपको याद होगा कि सितंबर में जिस तरह से मियाँ साहब की जानिब से गुफ्तगू की गई थी कि ये लोग हैं ज़िम्मेदार, और ज़िम्मेदारों के नाम भी लिए गए थे। साकिब निसार साहब का उसमें नाम था उनका नाम, खोसा साहब का उसमें नाम था, और फिर उसके बाद उसके अंदर बाजवा साहब और फैज़ हमीद साहब का नाम था। तो उसके बाद एकदम काया पलट हुई, शहबाज शरीफ साहब एक खसूसी पैगाम लेकर गए, फिर उसके बाद मामला अल्लाह पर छोड़ दिया गया। फिर एक चीज़ ये थी कि जिस तरीके से पीपल्स पार्टी ने अपने कार्ड्स बड़े अच्छे तरीके से खेले थे, जिसके बारे में आपको पता ही है कि जरदारी साहब जाने जाते हैं कि एक जरदारी सब पे भारी। तो लग ये रहा था कि जिस तरह से उन्होंने वजारत खारजा पर खासी इन्वेस्टमेंट की, और बिलावल भुट्टो जरदारी पूरी दुनिया के तूलो अर्ज़ में घूमते फिरते रहे, और वहाँ पर उस चीज़ को पीपल्स पार्टी हाईलाइट भी करती रही कि देखो जी बिलावल साहब कैसे पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं, देखो जी कश्मीर के इशू पे, फलाने इशू पे कैसे ज़बरदस्त तरीके से बात कर रहे हैं। तो उन्हें ये लग रहा था कि वो उनकी ऐसे ही तरबियत हो रही है जैसे जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बतौर वज़ीर ख़ारजा हुई थी। लेकिन यहाँ पर बात आई जब क्रेडिट लेने की, और एक इम्प्रेशन ये भी जा रहा था कि भाई शहबाज हुकूमत जो है वो बेसिकली महंगाई की चक्की में पिसने वाले आवाम को रिलीफ फराहम नहीं कर सकी, और जो सख्त वजारतें थी, यानी कि जहाँ पर पब्लिक बैकलैश आना था, वो नून लीग के पास थी। और इस एतबार से लग ये रहा था कि पीपल्स पार्टी वुड टेक द एडवांटेज है, और बिकॉज दे वांटेड अ मेजर शेयर इन द नेक्स्ट गवर्नमेंट। मुझे ये लग रहा था कि जरदारी साहब ने जो अपनी ख्वाहिश का इजहार किया था कि वो बिलावल को वज़ीर आज़म देखना चाहते हैं, तो अब ये इंप्रेशन जा रहा है कि बिलावल साहब कम अज़ कम इस अरसे में वज़ीर आज़म नहीं बन सकेंगे, यानी कि अगले जो इलेक्शंस होने जा रहे हैं। अच्छा, दूसरा एक पहलू ये है कि अब मुझे ये इंप्रेशन जा रहा है, ज़ाहिर है कि इट्स नॉट रिटन समवेयर, लेकिन मुझे अब ये लग रहा है कि अब इलेक्शंस होंगे, बिकॉज नवाज शरीफ साहब की वापसी अदरवाइज शायद मुमकिन ना होती, और बहुत से लोग इस चीज़ को रिलेट भी कर रहे हैं कि ये मुमकिन तौर पर हो सकता है। दूसरी चीज़ ये है कि जिस अंदाज में मियाँ साहब को रिलीफ दिया गया अदालतों की जानिब से, उसमें आपको बताया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट शामिल है, और फिर वो जो मामला दूसरा चल रहा था तोशा खाना वाला, उसके अंदर चक्कर ये है कि जिस तरह से उन्हें 24 तारीख तक का टाइम फ्रेम दिया गया, और फिर आपने ये देखा कि जिस तरह से ज़ाब्ते पूरे किए गए, तो एक इम्प्रेशन ये भी था, लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं हमारी अदालतों को बहुत ज़्यादा, लेकिन आप सोचिए कि मैं एक फ़रीक हूँ जिसने केस लड़ना है अदालत में जाकर। तो वो केस अगर मैं लड़ने के लिए जब अदालत में जाऊंगा, और मैं खुद कहूँगा कि नहीं जी आप फलाने बंदे को गिरफ्तार ना करें, आप फलाने बंदे को बस जो है वो ला के आने दें, और बस ये है कि जब वो पेश होगा तो कोई बात नहीं, हम जो है वो गिरफ्तारी की आपसे इस्तदा नहीं करते। तो जब मुद्दई सुस्त और गवाह चुस्त होगा, तो फिर इस तरह के वाक़यात होंगे। ऐसे मामलात में फिर अदालतों को मोरद इल्ज़ाम ठहराना ठीक नहीं। हो सकता है कि अदालतों की भी अपनी कोई लाइन हो, या इस तरीके से तरीक़ेकार हो, लेकिन ज़ाहिर है कि वी नो नथिंग अबाउट इट। अपेरेंटली जो नज़र आया कि नैब की जानिब से लीनियंसी दिखाई गई, और मियाँ साहब को उसमें रिलीफ मिला मुख्तलिफ मामलात में। अब मियाँ साहब को दूसरा रिलीफ क्या मिला कि आप सोचिए कि इस्लामाबाद क्यों रुके, इसलिए कि उन्होंने अंडरटेकिंग दी थी कि वो यहाँ पर आके पेश होंगे, और यहाँ पर से उनका प्रोसेस इनिशिएट होगा। तो फिर नादरा की खसूसी टीम वहाँ पर पहुँची, और उनको उन्होंने फैसिलिटेट किया,
और बायोमेट्रिक का सेटअप हुआ। बायोमेट्रिक का सेटअप आपको याद होगा ना कि खान साहब भी बायोमेट्रिक कराने के लिए उस कमरे में मौजूद थे। तो फिर क्या तरीक़ेकार रहा था और किस तरह से लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ ने उनको अरेस्ट किया था और बड़ी तोड़ फोड़ हुई थी। तो शायद हो सकता है वो कमरा रिपेयर ना हुआ हो, तो इसलिए मियाँ साहब को वहीं पर उन्होंने ये सहूलत मुहैया की। फिर एक और चीज़ बड़ी इम्पोर्टेंट थी कि आप ये देखिए कि ये रहनुमा अपनी मर्ज़ी से जब इनको जाना होता है जाते हैं, और अपनी मर्ज़ी से जब आना होता है वो आते हैं। और अभी मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ इस बारे में अपनी राय दे रहे हैं। अगर हम ओवरऑल जलसे के एतबार से बात करें तो जलसा बिलाशुबा कामयाब रहा। मुझे ये लग रहा था कि शायद लोग ना निकलें, लेकिन बड़ी तादाद नहीं कहूँगा, लेकिन अच्छी खासी तादाद में लोग वहाँ पर मौजूद थे। और फिर बाज़ लोगों की जानिब से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फ़ैन हैं, जो सहाफ़ी, वो ये बात कर रहे थे कि जी कैसे एक कन्विक्टेड आदमी है जिसको लाया गया और वो कन्विक्टेड आदमी के लिए ये प्रोटोकॉल यूज़ किया गया। तो भैया, हमारी तारीख भरी पड़ी है इन्हीं चीज़ों से। अभी इमरान खान साहब नाअहल तो हो चुके हैं, उनको करार दिया गया है, सही या गलत वो एक अलग चीज़ है, लेकिन अगर उनको जो केसेस उन पर चल रहे हैं उन पर सज़ा हो जाती है, तो क्या फिर भी आप यही कहेंगे कि चूँकि निज़ाम इंसाफ की तरफ से, अदालतों की जानिब से उनको मुजरिम करार दिया गया है, तो लिहाजा उनका इस्तक़बाल नहीं होना चाहिए? हम सबको मालूम है कि यहाँ पर इंसाफ के तकाज़े किस तरह से पूरे होते हैं। और आज मियाँ साहब पर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट से हाथ मिलाया, तो क्या तमाम सियासी जमातें इसी तरह नहीं करती जिसको मौका मिलता है? क्या खान साहब अपने सर्वाइवल के लिए बाजवा साहब को ताहयात एक्सटेंशन देने को तैयार नहीं थे, या इससे पहले इन सब ने मिलकर, यानी कि तमाम सियासी जमातों ने मिलकर बाजवा साहब को एक्सटेंशन नहीं दी थी? इसमें PMLN भी शामिल थी, पीपल्स पार्टी भी शामिल थी, सारी जमातें शामिल थी मासवाए जमात इस्लामी के। तो ये चीज़ें मद्देनज़र रखने की होती हैं बिफोर यू स्टार्ट क्रिटिसाइजिंग समवन। मैं देख रहा था सोशल मीडिया पर बड़ी एक डिबेट चल रही थी कि जी देखो जी वो कन्विक्टेड हैं, वो कन्विक्ट हैं, वो कन्विक्ट हैं। तो भाई, हमारे यहाँ कन्विक्शन का तकाजा क्या है? ऐसे तो मुशर्रफ साहब को भी सजाए मौत सुना दी गई थी, लेकिन कुछ हुआ उसका? कुछ भी नहीं हुआ। तो हमारे यहाँ सजाएं होती रहती हैं। हाँ, ये आप देख लें कि आप कौन सी साइड पे हैं। अगर आप किसी PTI को सपोर्ट करते हैं तो आपको लगता है कि जो अदालती फैसला है PTI के खिलाफ वो मुनासिब नहीं। अगर PMLN के सपोर्टर हैं तो आपको लगता है कि PMLN के साथ बड़ा जुल्म हुआ है। अगर पीपल्स पार्टी के हैं तो वाइस वर्सा वही आपको महसूस होता है। तो एक तो चीज़ ये है। दूसरा ये है कि अब जिस तरीके से वहाँ पर लोग आए, जिस तरह से उनको लाया गया, जिस तरीके से ये सारा प्रोसेस हुआ, जलसा और जलसे में जिस तरह से मरियम साहिबा इंगेज करने की कोशिश करती रहीं, वो बड़ा मायूस कुन सा था। जाहिर है कि अगर हम बात करें खिताब करने का फ़न, तो वो शायद इमरान खान साहब को ही आता है या बिलावल भुट्टो जरदारी को आता है। इवन जरदारी साहब उनसे बेहतर कर लेते हैं, लेकिन मियाँ साहब और मरियम नवाज़ के बस की बात नहीं है जलसों से खिताब करना। अपनी तय कोशिश ज़रूर करते हैं। फिर दूसरी चीज़ ये है कि अब व्हाट्स नेक्स्ट फॉर मियाँ नवाज़ शरीफ साहब? उनके लिए बड़े चैलेंजेस हैं। उनके लिए बड़े चैलेंजेस ये हैं कि क्या पार्टी के ऊपर अपनी गिरफ्त बरकरार रख सकेंगे? जलसे में मुझे मिफ्ताह इस्माइल, मुझे शाहिद खाकान अब्बासी और कुछ मज़ीद लोग नज़र नहीं आए। तो उनको मुत्तहिद करना किसकी ज़िम्मेदारी है, या जलसे में उनका होना कितना ज़रूरी था? ये एक बड़ा मैटर करती है चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि क्या पार्टी के ऊपर, वैसे तो उन्होंने मैसेज दे दिया, हमज़ा, फिर शहबाज शरीफ साहब, नवाज़ शरीफ साहब और शहबाज शरीफ, ये सब ने मुत्तहिद होकर एक पैगाम तो दिया कि जी हम एक हैं, नून में से शीन नहीं निकली। हालांकि कितनी आपको याद होगा कोशिशें की गई, लेकिन बहरहाल उससे मैसेज एक तो चला गया। लेकिन क्या नवाज़ शरीफ साहब उम्र के जिस हिस्से में हैं उनके लिए आसान होगा ये जद्दोजहद करना? और ख़ास तौर पर जो उनका फ़िटनेस लेवल है, ऑब्वियसली वो और खान साहब उम्र के इस हिस्से में कम अज़ कम आगे पीछे ही हैं, लेकिन खान साहब की फ़िटनेस का नेक्स्ट लेवल है। लेकिन क्या नवाज़ शरीफ साहब पार्टी पे उस तरीके से अपनी ग्रिप रख पाएंगे? क्योंकि मरियम साहिबा अपनी जगह एक्टिव हैं, शहबाज शरीफ का ग्रुप हमजा शहबाज की सरवाई में अपनी जगह एक्टिव है, फिर जो नाराज़ रहनुमा है। क्योंकि अगर आपने यकसुई दिखानी है, अगर आप यकसुई से दूसरी जमातों का मुकाबला करना चाहते हैं, तो फिर आपको कम अज़ कम अपनी पार्टी में इत्तेहाद लाना होगा। और जो वॉइड है इस वक्त PTI की गैर मौजूदगी में, तो वो किस तरह से फिल इन होगा? दूसरा ये है कि आपकी जानिब से इलेक्शंस का मुतालबा, इलेक्शंस टाइम पे होने चाहिए। उस हवाले से ज़ाहिर है कि आपको भी अपना किरदार, आपको अपना रोल प्ले करना चाहिए ताकि वक्त पे इंतखाबात हो सकें। फिर तीसरी चीज़ ये है कि आवाम को रिलीफ फराहम करना। क्या आवाम की नुमाइंदा हुकूमत बन पाएगी जो अवामी मसाइल पे बात करे, जो आवाम को ज़ाहिर है कि रिलीफ फराहम कर सके?
क्या ये अंडरस्टैंडिंग मौजूद है? क्या ये वही पाकिस्तान है जो 4 साल पहले नवाज शरीफ साहब छोड़ कर गए थे, या पाकिस्तान में बहुत कुछ बदल चुका है जिसका अंदाज़ा नवाज शरीफ साहब को आगे चल के होगा? तो काफ़ी चीज़ें चेंज हो गई हैं जी। आगे ज़ाहिर है कि काफ़ी कुछ देखना पड़ेगा। मुझे तो लगता है कि अब नवाज शरीफ के आने के बाद ये जो है वो एक तिबले जंग बच चुका है, और अब बाकायदा तौर पर तमाम सियासी जमातें जलसों में हिस्सा लेंगी, और मुझे ये लगता है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान अब दूरियाँ बढ़ेंगी, क्योंकि ये हुकूमती इत्तेहाद था जो बना था, इंतखाबी इत्तेहाद नहीं था। तो अब आई एम श्योर कि अब कुछ सख्त बयानात दोबारा से सड़कों पे घसीटने वाले, एहतसाब करने वाले, लटकाने वाले, एक दूसरे को मोरूद इल्ज़ाम ठहराने वाले, ये बयान चलते रहेंगे। वो जो बयानियाँ कि ये लोग ज़िम्मेदार हैं, इनको पकड़ा जाए, वो तो नवाज शरीफ साहब का बैकफायर कर गया। तो अब कुछ और सोचा जाएगा। आवाम को कहा जाएगा कि चुटकी बजाएं, 16 महीने की कारकर्दगी को भूल जाएं और पीछे देखें कि पीछे क्या हुआ था। आज का जलसा इस चीज़ का ट्रेलर था।